नमस्कार, मैं शिवानी लोकवाणी पर आपका स्वागत करती हूं। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। शहर के प्रमुख और व्यस्तम स्टेशन रोड सदर बाजार पर रविवार को व्यापारियों ने फुटपाथ और दुकान के आगे हो रहे अतिक्रमण के विरोध में सड़क पर उतरकर जाम लगा दिया। सड़क जाम प्रदर्शन के कारण मुख्य मार्ग पर यातायात ठप हो गया, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों को असुविधा का सामना करना पड़ा और वाहनों की लंबी कतारें लग गई। स्टेशन रोड के दुकानदारों का आरोप है कि प्रत्येक रविवार को फुटपाथ और दुकानों के सामने पुराने कपड़े तथा अन्य सामान बेचने वाले लोग अपनी दुकानें लगा लेते हैं, जिससे ग्राहकों को उनकी दुकानों तक पहुंचने में भारी मुश्किल होती है। एक स्थानीय दुकानदार ने बताया कि फुटपाथ पर कब्जा होने से हमारा व्यापार पूरी तरह प्रभावित हो रहा है। हम कई बार प्रशासन से इसकी शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। यही वजह रही कि एकजुट होकर व्यापारियों को मजबूरन सड़क पर उतरकर विरोध जताना पड़ा। वहीं विरोध के बीच फुटपाथ पर दुकान लगाने वाले विक्रेताओं ने भी अपनी पीड़ा बताई। पुराने कपड़े बेचने वाले रमेश गुजराती ने बताया कि हम करीब 50 सालों से सिर्फ रविवार को सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक हाट लगाकर पुराने कपड़े बेचकर अपना गुजर बसर करते हैं। उन्होंने दावा किया कि इस हाट बाजार में करीब 300 गुजराती परिवार पुराने कपड़े बेचकर अपनी आजीविका चलाते हैं। व्यापारियों ने प्रशासन से फुटपाथ पर हो रहे इस अतिक्रमण को तुरंत हटाने और सड़क को सुचारू बनाने की मांग की है। जाम की सूचना मिलते ही कोतवाली और यातायात थाना पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। पुलिस अधिकारियों ने व्यापारियों और हाट बाजार लगाने कर स्थिति को नियंत्रित किया। वहीं काफी देर तक चली समझाइश के बाद व्यापारियों ने जाम खोल दिया, जिसके बाद यातायात सामान्य हो सका। फेंकने लग जाते हैं भाई साहब। देखो ना, आप निकल, आप गाड़ी निकाल कर मुड़ा के बता दो। सुंदर भी लग रहा है, सुंदर भी लग रहा है। साठ साल हो गए सर, कम से कम ये बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं। हम फेरी का काम करते हैं, बर्तन बेचते हैं, शाम को कपड़े लाते हैं। संडे के दिन एक बार दुकान लगती है सर यहाँ पे। और ये एकता कर रहे हैं हमारी, कोई गरीब की कोई सुनता नहीं है। और कोई भी बेचारा यहाँ पे जाएगा तो कहाँ जाएगा। ये कभी में हफ्ते में एक बार खोलते हैं और वो भी संडे के दिन ये दुकान बंद करते हैं, जब जाके हम आगे दुकान के ऊपर लगाते हैं सर। और शाम को 4-5 बजे हम दुकान सब बढ़ा के चले जाते हैं सर। जो भी 100-500 जो भी मिले सर, कम से कम 500 दुकानें हुई, 3-4 दुकान है, 300 दुकानें हैं सर यहाँ पे। मैथ्स टीचर को बेसबॉल के डंडे से पीटकर घायल किया। टीचर के साथ मारपीट की घटना उनके स्कूल से लौटते वक्त हुई। पीड़ित को पढ़ाते हैं रोजाना तय समय पर एक ही रास्ते से अपने घर की ओर लौटते हैं। इस दौरान स्कूल से निकले और पीछे से 2 नकाबपोश युवक बाइक पर आए और बेसबॉल के डंडे से हमला कर दिया। अचानक हुए हमले के चलते एक बार की बराबरों ने बेसबॉल के डंडे से पीटा और फरार हो गए। गोपाल अग्रवाल ने बताया कि पीछे से आने वाले लोगों ने उनको बचाया, बाद में उन्हें एमजी अस्पताल में भर्ती कराया। पीड़ित अग्रवाल ने थाने में शिकायत दी है कि अज्ञात हमलावर की पहचान करके गिरफ्तार किया जाए और सख्त कार्रवाई की जाए। सवाईपुर क्षेत्र के अकोला गांव के पास से गुजर रही बनास नदी में लीज धारक के कांटे के पास खड़े एक ट्रैक्टर में शनिवार देर रात्रि को आग लग गई। सूचना पर बल्डियास थाना पुलिस मौके पर पहुंची। ट्रैक्टर मालिक ने मामला दर्ज करवाते हुए अज्ञात कारणों शॉर्ट सर्किट व चांदगढ़ धरना वालों पर शंका जाहिर की। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। बल्डियास थाना प्रभारी जसवंत सिंह ने बताया कि बंशी पिता नारायण गुजर निवासी इंदोका की झोपड़ियों ने मामला दर्ज करवाया कि मेरा ट्रैक्टर पिछले 1.5 माह से अकोला बनास नदी में महादेव एनक्लेव प्राइवेट लिमिटेड लीज पर बजरी में लगा हुआ है। ट्रैक्टर दिन में लीज स्टॉक में चलाता हूं और रात्रि में बनास नदी में लीज के कांटे पर खड़ा करके घर जाता हूं। रोजाना की तरह शनिवार रात्रि करीब 8 बजे लीज के कांटे के पास दूसरे ट्रैक्टर के पास खड़ा करके चला गया। रविवार प्रातः 7 बजे सूचना मिली कि ट्रैक्टर में आग लग गई, जिस पर मौके पर आकर देखा तो ट्रैक्टर में आग लगने से जला हुआ था। ट्रैक्टर में रात को अज्ञात कारण या शॉर्ट सर्किट से भी आग लग सकती है और मेरे को
चल रहे धरना वालों पर भी शंका है। आग से ट्रैक्टर आगे से इंजन व शॉफ्ट पूरी तरह से जल गया है, जिससे काफी नुकसान हुआ है। आग से ट्रैक्टर में करीब 2 लाख का नुकसान हुआ। वहीं इस घटना से लीज पर चलने वाले ट्रैक्टर मालिकों में भारी आक्रोश है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और सीसीटीवी कैमरे खंगाल कर ट्रैक्टर में आग लगने के कारण पता लगाने का प्रयास कर रही है। अपने ट्रैक्टर को वहाँ कांटा पर खड़ा करके गए थे 8 बजे और सुबह 6 बजे 8:30 बजे मेरा फ़ोन आ गया कि अपना ट्रैक्टर में आग लगी हुई है। तो न जाने तो यहाँ किसी ने लगाई है या किसी बैटरी वायर से हुआ है। अभी हादसा बड़ा हादसा हो गया। अब वायर से होता तो इतना नहीं लगता ट्रैक्टर। ठीक बात सर। अभी इसकी थानेदार को यहाँ मैं रिपोर्ट देकर आया हूँ। अभी वे जाँच कर रहे हैं हमारी। अभी रिपोर्ट देकर आया हूँ मैं। भीलवाड़ा की मालोला पंचायत में सरपंच कालूराम बलाई और वार्ड पंचों के बीच विवाद गहराता जा रहा है। सरपंच द्वारा गोपाल गुर्जर पर दबाव डालकर फर्जी पट्टे बनवाने के लगाए आरोपों को पंचायत के सभी 8 वार्ड पंचों ने झूठा बताया। सभी पंच कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और एसपी के नाम ज्ञापन देकर इस पूरे प्रकरण को सरपंच की साजिश बताया। पंचों का कहना है कि अब तक बने सभी पट्टे सरपंच ने खुद तैयार किए और कोरम के दौरान उनसे हस्ताक्षर करवाए, इसलिए फर्जी पट्टे का सवाल ही नहीं उठता। पंचों ने यह भी आरोप लगाया कि सरपंच ने 5 वर्षों से भत्ते तक नहीं दिए और अपनी कमियों को छिपाने के लिए गोपाल के खिलाफ गलत मुकदमा दर्ज कराया। पंचों ने कहा कि गोपाल गुर्जर सामाजिक कार्यकर्ता है और कभी किसी पर दबाव नहीं डालते। उधर सरपंच ने मांडल थाने में रिपोर्ट दी थी कि गोपाल ने धमकाकर पट्टे बनवाए। दोनों पक्षों के आमने सामने आने से मामला और जटिल हो गया है। मैं मालोला ग्राम पंचायत से आई हूँ और हमारे यहाँ पर गोपाल जी गुर्जर के लिए पट्टा के लिए कुछ कालूराम बलाई ने हमारे गोपाल जी के ऊपर फर्जी पट्टे की रिपोर्ट दी है। वहाँ पर हमारा कोई भी फर्जी पट्टा नहीं बना है और हमने सबने साइन किए। हमारी कोरम होती है, हम सब साथ में जाते हैं और कालूराम बलाई ने हमको अभी तक भी 5 साल का कोई भी भत्ता नहीं दिया है। उन पर आरोप लगाए दबाव डालते हैं, कोई नहीं धमकाता है। हमारी कोरम होती है, जब गोपाल जी गुर्जर हमारे यहाँ पर नहीं आते, उसकी माता जी आती है हमारी कोरम में, जो उसकी माँ उप सरपंच है। क्या नाम आपको? फुला गाडरी, वार्ड नंबर 6 में हूँ। कल आना बारबेटा दैनिक भास्कर, उसके अंदर गोपाल जी गुर्जर का ऊपर फर्जी रिपोर्ट लिख गई कालूराम सरपंच ने, मालोला ग्राम पंचायत कालूराम बड़ई ने। उसके ऊपर हम सब वार्ड पंच इकट्ठे होके यहाँ आए हैं और यहाँ कलेक्टर साहब को ज्ञापन दे रहे हैं। उसमें कह रहे उसकी जांच की जाए। पट्टे खुद नहीं बनाए सबने और वार्ड पंच को साइन कराए, वो खुद आता था हमको और अभी कोरम नहीं करवा रहा है 6 महीने से। आप क्या मांग कर रहे हैं? और गोपाल ये मांग कर रहे हैं उसकी जांच की जाए। उसने अगर रिपोर्ट लिखी है किसी आदमी के ऊपर, गोपाल गुर्जर का कोई इसमें लेना देना नहीं है और उसकी जांच की जाए। मगर उसने खुद ने साइन करता था, वो पट्टे खुद ने जारी किए। जो भी ग्राम पंचायत सब वार्ड पंचायत उनके सामने आपके साइन होता है सबके। हाँ, हर पट्टे पे हर वार्ड पंच के साइन है। क्या नाम है? राजूलाल गुर्जर, वार्ड पंच, वार्ड नंबर 10। बेगू रोड पर हलेड़ के पास एक निजी कॉलोनी से लगातार सड़क पर फैल रहे गंदे पानी और कीचड़ की समस्या से त्रस्त होकर दिव्यांग सत्यनारायण गुगर ने सोमवार को एक अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने सड़क पर भरे कीचड़ युक्त पानी में बैठकर प्रशासन की अनदेखी का विरोध किया, जिससे क्षेत्र के लोगों का ध्यान खींचा और शहर की बदहाल सड़कों पर एक सवाल खड़ा कर दिया। सत्यनारायण गुगर ने बताया कि यह व्यस्तम हलेड़ रोड हमेशा कीचड़ से भरा रहता है। उन्होंने दुखद घटना का जिक्र करते हुए कहा कि 2 दिन पहले उनके सामने ही सड़क पर बने गड्ढे में 2 महिलाएं गिरकर चोटिल हो गई। दिव्यांग गुगर ने भावुक होकर कहा कि मैं नहीं चाहता कि कोई मेरी तरह इन गड्ढों में गिरकर विकलांग हो जाए। इस समस्या के समाधान के लिए कई बार स्थानीय प्रशासन और संबंधित विभागों को शिकायत की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। प्रशासन की इस लापरवाही से तंग आकर उन्हें मजबूरन इस तरह के विरोध का सहारा लेना पड़ा। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब तक प्रशासन ठोस कार्रवाई नहीं करता, उनका यह विरोध जारी रहेगा।
भीलवाड़ा के पेरापेरी क्षेत्र के हलेर दांतल रोड पर फैले कीचड़ के विरोध में आज हलेर सहित आसपास के और यहाँ की जो रिद्धि सिद्धि एनक्लेव कॉलोनी है, यहाँ के निवासियों ने यहाँ से परेशान होकर यहाँ पर जो कीचड़ है यहाँ पर लेटकर प्रदर्शन किया जा रहा है। यहाँ पर जो दिव्यांग समाज सेवी है सत्यनारायण गुगड़ के नेतृत्व में हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कीचड़ भरा हुआ है इससे परेशान होकर इन्होंने कई बार नगर विकास न्यास जिला प्रशासन को अवगत कराया था, लेकिन उसके बाद भी प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करने के विरोध में आज हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ठंड के अंदर जो पानी भरा हुआ है, यहाँ पर दिव्यांग सत्यनारायण गुगड़ के नेतृत्व में यहाँ पर हलेर के जनप्रतिनिधि और साथ ही क्षेत्रवासी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक अनोखा प्रदर्शन यहाँ पर कर सरकार को चेताने का प्रयास यहाँ पर कर रहे हैं। कीचड़ के अंदर जो गड्ढे बने हुए हैं यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दिखाने के लिए कुछ यहाँ पर कुछ रोड के ऊपर हम देख सकते हैं कि बड़े बड़े पत्थर डालकर इन खड्डों को भरने की कोशिश जरूर यहाँ की गई है, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कई जगह अभी भी खड्डे बने हुए। हजारों की संख्या में प्रतिदिन लोग इस सड़क से आवागमन करते हैं और कई लोग इस खड्डे में इस पानी में गिरकर कीचड़ में गिरकर चोटिल हो चुके हैं। उन्हीं के विरोध स्वरूप यहाँ पर हलेर के जो जनप्रतिनिधि भी है साथ में और जो सत्यनारायण गुगड़ है यहाँ पर अभी यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, इनसे हम चर्चा करेंगे। जिससे तो क्या नौबत आई कि आपको ठंड के अंदर कीचड़ में लेटना पड़ रहा है? ये मैं परसों के दिन यहाँ शाम को निकला, मैं खुद एम्बुलेंस हो गया। कल वापस मैं हलेर किसी सामाजिक कार्य के लिए यहाँ मैं मौके पे गया, उस समय मेरे सामने यहाँ 2 बहनें गिर गई थी। नगर विकास न्यास लोगों को कॉलोनियाँ काट रही है, उसको अनुमति दे रही है और इनके पट्टे बना रही है, इनसे इनकम कर रही है, लेकिन नगर विकास न्यास कोई सुविधा नहीं दे पा रही है। भाई नगर विकास न्यास कोई सुविधा नहीं दे रही यहाँ पर कोई भी। और नगर विकास न्यास के सचिव मैंने कितनी बार उनको फोन किया, लेकिन हर बार वो लोग इसको वो कर देते हैं वॉइस मैसेजर फोन में नहीं उठाते हैं। हम चाहते हैं कि अधिकारी फील्ड में रहो। भीलवाड़ा के चारों तरफ चारों एंट्री देख लो, शहर के अंदर खड्डे ही खड्डे हैं और मैं बता रहा हूँ लगभग 50,000 गड्ढे शहर के अंदर है, जिससे आए दिन हादसे हो रहे हैं और कई लोग चोटिल हो रहे हैं। मैंने सोचा कि मेरे तरह कोई भाई दिव्यांग नहीं बने, क्योंकि इस रोड ये अपने बेगू का मेन रोड है, कई लोग यहाँ से आते जाते हैं और हजारों लोग यात्री आते जाते हैं। मेरी तरह कोई दिव्यांग नहीं बन जाए, इसके लिए मैं आज कीचड़ के अंदर लेटकर ये प्रदर्शन कर रहा हूँ। और जब तक अधिकारी प्रशासन यहाँ मौके पे नहीं आएगा तब तक नहीं उठूंगा, चाहे 1 दिन लगे चाहे 2 दिन लगे। बिल्कुल, तो इनका कहना है कि ये कीचड़ में लेटकर प्रदर्शन कर रहे हैं, जब तक उचित आश्वासन के साथ ही रोड बनाने का आश्वासन नहीं मिलेगा तब तक ये प्रदर्शन करते रहेंगे। साथ ही हलेर के पूर्व सरपंच हरफुल जाट के साथ और भी जो प्रतिनिधि हैं उनसे भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि यहाँ से कुछ दूरी पर हलेर गांव शुरू हो जाता है। हलेर गांव वासियों को भी खासा यहाँ पर परेशानियों का यहाँ पर सामना यहाँ करना पड़ रहा है। हम देख सकते हैं कि ये पास में रिद्धि सिद्धि कॉलोनी है, साथ में कुछ महिलाएं परेशान हो रही है और लोग कई बार प्रशासन को अवगत कराने के बाद भी जब प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई तो इनको मजबूरन ठंड के अंदर पानी के अंदर लेटकर यहाँ प्रदर्शन करना पड़ा। हलेर के पूर्व सरपंच हरफुल जाट हमारे साथ मौजूद है। हरफुल जी, हजारों की संख्या में प्रतिदिन यहाँ से लोग निकलते हैं, फिर भी रोज महीने में एक ना एक ऐसा हादसा हो जाता है जिससे डेथ हो जाती है, किसी के हाथ पैर टूट जाते हैं। लेटेस्ट ही 2 साल पहले ये रोड बनी थी DMFT फंड से, और ये ग्राम पंचायत हलेर तक 100 फीट मास्टर प्लान में UIT चाहे तो आज भी बना सकती। 100 फीट का रोड स्वीकृत है, लेकिन UIT के अधिकारी सुनवाई नहीं करते हैं। ऐसी बढ़िया DMFT से PWD ने रोड बनाई, ये रोड टूटने के कगार पे है और ऐसी रोडें बार बार नहीं बनती है। UIT से मेरा निवेदन है अधिकारियों से कि ग्राम पंचायत हलेर तक इसको पूरा 100 फीट बना के डिवाइडर लगवा के नाले बनवाए जाओ, तब जाके रोज यहाँ जो एक्सीडेंट हादसे हो रहे रोक सकते हैं। पेरापेरी क्षेत्र कई कॉलोनी आप कट चुकी है, ये नगर विकास न्यास की कॉलोनी है और इस कॉलोनी का सारा पैसा नगर विकास न्यास में जमा है। रोडों का, लाइटों का, नालियों का सारा पैसा UIT पहले लेती, उसके बाद कॉलोनी डेवलप हो जाती है, UIT सुनवाई नहीं करती है। तो निवेदन है सेक्रेटरी साहब से, कलेक्टर साहब से, इन कॉलोनियों का आगे एक बार मौका देखें और जो व्यवस्थाएं रोज यहाँ बिगड़ रही है, रोज हादसे हो रहे हैं, उनको एक बार मौका देखना चाहिए कलेक्टर साहब को, सेक्रेटरी साहब को। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं UIT के खिलाफ लोगों में आक्रोश है। इनका कहना है कि ये इस सड़क के साथ ही कई जगह ऐसी है जहां पर रोडें उखड़ रही है, जहां पर UIT को सड़कें नहीं बनानी थी वहां जंगलों में बना दी, लेकिन जहां पर लोग परेशान हो रहे हैं उन पर कोई ध्यान यहाँ पर नहीं दिया जा रहा है। इसका आक्रोश हमें दिया जाता है। महिलाएं यहाँ पर है, लोग यहाँ पर है, ठंड के अंदर इनको पानी के अंदर लेट कर यहाँ प्रदर्शन करना के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। और लगातार ये लोग पूर्व में भी इनका कहना है कि UIT अधिकारियों को अवगत कराया, लेकिन उसके बाद भी जब कार्रवाई नहीं हुई तो मजबूर इनको इस प्रकार का सत्याग्रह यहाँ पर करना पड़ रहा है। भीलवाड़ा से प्रहलाद तेली।
जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं ब्रेक। देव रेस्टोरेंट की विशेष पेशकश। भीलवाड़ा के इतिहास में पहली बार तोल के भाव में सब्जियां। मैरिज पार्टी, बर्थडे पार्टी, कॉर्पोरेट पार्टी, एंगेजमेंट फंक्शन, वेडिंग एनिवर्सरी, आउटसाइड केटरिंग स्टॉल, जलवा पूजन एंड मैनी मोर। 21 AC rooms and AC hall available. मनमोहन कुंदालिया, मोबाइल नंबर 9782048919। देव गार्डन रिसोर्ट, विनायक रेजिडेंसी के पास, सांगानेर रोड, भीलवाड़ा। अब है भीलवाड़ा में और थारे भी घर में ब्याह है और थारे भी ब्याह को प्रोग्राम करना और थारे भी छारी एकदम बड़ी जगह, तो तू सीधो आजा देव गार्डन रिसोर्ट में। तारा 2-2,000 मनका को प्रोग्राम हो जावा, इतना बड़ा तना गार्डन मिल जाये। अटे तना गार्डन तो मिल रहे हो वाका ले रहे तना और भी फ्री की चीजें मिल जाए। जिशान की तना टेंट मिल जाए, घोड़ी बाजा मिल जाए, लाइट डेकोरेशन मिल जाए, डीजे मिल जाए और कतरी चीजें फ्री में छावे। और अतरी चीजें फ्री मिलवा के बाद भी तना अटे थारे मेहमाना ने ठहरावा के लिए 21 कमरा भी मिल जाए, जिसमें विद AC का लेना मिली। क्या आप महंगी दवाइयों से परेशान हैं? क्या आप अपने महीने भर के दवा के बिल में 1500-2000 रुपए एवं साल के 20-30 हजार रुपए बचाना चाहते हैं? तो तुरंत अपने नजदीकी प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र पर पधारें। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत केंद्र सरकार इन केंद्रों के माध्यम से 900 से अधिक उच्च गुणवत्ता की दवाइयां सस्ती दरों पर उपलब्ध करवा रही है। यह दवाइयां WHO GMP प्रमाणित कंपनियों द्वारा बनाई जा रही है। इन दवाइयों की जांच NABL प्रमाणित लेबोरेटरी में की जाती है ताकि आप तक पहुंचे उच्च गुणवत्ता की दवा, वो भी न्यूनतम दरों पर। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों पर विभिन्न बीमारियों जैसे मधुमेह, हृदय रोग, पाचन तंत्र रोग, कैंसर, दिमाग के रोग, विटामिन, एंटीबायोटिक इत्यादि दवाई बाजार मूल्य से 50 से 90% कम दरों पर उपलब्ध है। N95 मास्क मात्र 25 रुपए में, महिलाओं हेतु सैनिटरी पैड मात्र 4 रुपए में 4 पीस, ग्लूकोमीटर मात्र रुपए 525 में 25 स्ट्रिप सहित। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र शेख क्लिनिक के पास MGH आउटडोर के सामने, मानिक्य नगर रोड, भीलवाड़ा। फोन नंबर 9887640187। श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के माह के निःशुल्क शिविर। पाइल्स पगंदर शिविर 15 से 21 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर, भीलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर GL शर्मा, डॉक्टर अनुराग शर्मा। योग प्राणायाम शिविर हर माह 21 तारीख, समय प्रातः 7 बजे, स्थान सीताराम धर्मशाला MGH परिषद, भीलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर उमा शंकर शर्मा। पथरी रोग शिविर 25 से 30 तारीख, समय प्रातः 10 से 2 बजे तक, स्थान गैलेक्सी क्लिनिक मोती बावजी के पास, सांगानेर रोड। परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा। श्वास, पुरानी खांसी, जुकाम शिविर 27 से 28 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर, भीलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। शुगर घुटना दर्द एक्यूप्रेशर शिविर हर रविवार, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, RC व्यास कॉलोनी, भीलवाड़ा। समय प्रातः 9 से 11 बजे तक। परामर्श डॉक्टर SN नुवाल, सुभाष गर्ग। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। मेवाड़ माहेश्वरी मंडल भीलवाड़ा द्वारा अवलोकन कार्यक्रम रविवार को संपन्न हुआ। मासिक बायोडाटा अवलोकन कार्यक्रम माहेश्वरी समाज संपत्ति ट्रस्ट भवन, नागौरी गार्डन, भीलवाड़ा में रमेश राठी, मंत्री भीलवाड़ा, जिला माहेश्वरी सभा, संपत माहेश्वरी, श्रवण समदानी, सुनील मुंद्रा, सुरेश जाजू, राम सहाय पटवारी, बद्रीनारायण लड्ढा, गोविंद सोमानी ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। भीलवाड़ा शहर व ग्रामीण क्षेत्र के व जोधपुर, जयपुर, चित्तौड़, मनासा इत्यादि विभिन्न स्थानों से इत्यादि समाजजन उपस्थित होकर बायोडाटा अवलोकन किया। समाजजनों ने उपस्थित होकर नए बायोडाटा भी प्रस्तुत किए। प्रभारी ओम प्रकाश सोमानी ने बताया कि कार्यालय में युवकों के 4961 व युवतियों के 8945 जोड़े 8 बायोडाटा संयोजक कर रखे गए। अभी तक पंजीकरण में से 3920 संबंध हो चुके हैं। श्रवण समदानी, संपत माहेश्वरी ने आभार व्यक्त किया व धन्यवाद ज्ञापित किया। पर्यावरणविद बाबूलाल जाजू ने स्मृति वन विस्तार तथा नेहरू तलाई व उद्यान की बिगड़ती स्थिति पर जिला कलेक्टर जसमीत सिंह संधू एवं नगर विकास न्यास सचिव ललित गोयल को स्पीड पोस्ट के माध्यम से पत्र भेजकर व्यवस्थाओं में सुधार की मांग की। जाजू ने बताया कि स्मृति वन का पाथवे अत्यधिक वर्षा के कारण उबड़ खाबड़ हो चुका है तथा दोनों ओर लगे कर्व स्टोन टूट रहे हैं। कई स्थानों पर सुरक्षा दीवार क्षतिग्रस्त है। जाजू ने मांग की कि पाथवे पर लेटराइट मिट्टी डलवा कर उसे समतल किया जाए।
कर्व स्टोन्स की मरम्मत एवं रंग रोगन किया जाए, टूटी सुरक्षा दीवार को ठीक किया जाए तथा साइकिल ट्रैक की मरम्मत कर पुनः सही किया जाए। चाचू ने यह भी बताया कि स्मृति वन विस्तार में हाल ही में 5000 पौधों का रोपण किया गया है, परंतु कम ऊंचाई वाली पुरानी बाउंड्री के कारण पौधों की सुरक्षा खतरे में है। चाचू ने बाउंड्री की दीवार को 3 फीट ऊंची करने एवं कांटेदार फेंसिंग लगवाने की भी मांग की। चाचू ने पत्र में बताया कि नेहरू तलाई में शहर की सीवरेज वाला गंदा पानी नालों के माध्यम से आ रहा है, जिससे सड़ांध फैलती है। कुछ महीने पूर्व हजारों मछलियां व जलीय जीवों की मौत भी हो चुकी है। उन्होंने डीएमएफटी फंड से नेहरू तलाई में गंदा पानी जाने से रोकने की व्यवस्था बनाने, नेहरू पार्क की सुविधाएं सुदृढ़ करने, सौंदर्यीकरण करने, पार्क का सर्वांगीण विकास करने तथा ईटीपी प्लांट लगाकर तालाब के पानी को शुद्ध करने की मांग की। शक्तिपीठ भरका माता मंदिर में कलश और ध्वज दंड स्थापना का अनुष्ठान वैदिक मंत्र उच्चारण के साथ संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि भिलवाड़ा विधायक अशोक कोठारे ने मंदिर ट्रस्ट पदाधिकारियों के साथ माता को चुनरी ओढ़ाई और पूजा में भाग लिया। पंडितों ने विधि विधान से कलश व ध्वज दंड को शिखर पर स्थापित किया। ड्रोन से पुष्प वर्षा भी की गई और परिसर माता के जयकारों से गूंज उठा। कार्यक्रम में मदन गोपाल बहेड़िया, गोवत्सलाल महाराज, मनोज, विवेक निमावत, रामपाल असावा, उमाकांत त्रिपाठी, ओम बहेड़िया, पुजारी कैलाश गिरी, देवीलाल गार्डी, जगदीश असावा, दिनेश सुथार, करण सिंह, नारायण सिंह, बबलू श्रोत्रिय, शोभालाल जिनगर, राजेश चिराका, मोहनलाल सुखवाल, दिनेश लक्षकार, विनोद पंचोली, बंशीलाल शिवलाल सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। श्रद्धालुओं ने बताया कि लंबे समय से मंदिर के शिखर पर कलश नहीं था। इस आवश्यक कार्य का सुझाव गोपाल ने दिया तो विधायक अशोक कोठारे ने तुरंत सहमति दी। कलशारोहण पूर्ण होने पर क्षेत्र में हर्ष का माहौल है। विधायक ने कहा कि प्राचीन भरक माताजी मंदिर का सौंदर्यीकरण क्षेत्र की धार्मिक गरिमा को और बढ़ाएगा। अंत में प्रसाद वितरण व माता की आरती हुई। नहीं छोटी थैली हाथ में लो एक बार चल बंटी जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, गौ माता की जय हो, लड़का देवी माता की जय हो, आज के आनंद की जय हो। राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम की जिला कार्यकारिणी के चुनाव प्रतापनगर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में संपन्न हुए। सभी पदों पर सर्वसम्मति से निर्विरोध चुनाव हुआ। इनमें राजेंद्र कुमार शर्मा जिला अध्यक्ष और महेश मंडोवरा जिला मंत्री चुने गए। प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र शर्मा और जिला चुनाव अधिकारी प्रेम शंकर जोशी की उपस्थिति में पूरी प्रक्रिया संपन्न हुई। प्रदेश अध्यक्ष ने नई कार्यकारिणी को शपथ दिलाते हुए शिक्षकों के हित में सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया। भिलवाड़ा में भाजपा प्रताप मंडल कार्यकारिणी की साधारण बैठक प्रताप मंडल कार्यालय मीरा सर्किल में संपन्न हुई। बैठक में नवनियुक्त सदस्यों का परिचय सत्र रखा गया और उनका स्वागत दुपट्टा व तिलक के साथ किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन से हुई। बैठक की अध्यक्षता नागेंद्र सिंह राव, थान सिंह चंदेल और भगवती लाल गुर्जर ने की, जबकि संचालन भगवती लाल गुर्जर ने किया। सदस्यों का परिचय, भविष्य की कार्य योजनाओं पर चर्चा और पारस्परिक संवाद हुआ। अनुराग गगरानी ने सरल ऐप के उपयोग की जानकारी दी। वहीं मन की बात को समूह में सुनने और सरल ऐप पर फोटो अपलोड प्रेरित किया गया। अध्यक्ष नागेंद्र सिंह राव ने एसआईआर कार्य को पूर्ण कराने में बीएलओ के साथ मिलकर अधिक सहयोग करने का आग्रह किया। अंत में सामूहिक राष्ट्रगान और धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।